ठीक है, तो अपन अपने आज की जो हिस्ट्री क्लासेस के अंदर आगे देखेंगे कि क्या हुआ। इनफैक्ट जॉन मार्शल stint as Director General of the ASI marked a major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds, he was equally keen to look for patterns of everyday life. So, अपना जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके जो डायरेक्टर जनरल के उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का जो पीरियड था काम करने का, वो एक्चुअली में क्या था, जो अपना जो ये हिस्टोरिक पीरियड था, मतलब जहाँ पे जिस टाइम के अंदर वो खुदाई एक्सकेवेशंस चल रहे थे, वो क्या था, एक पूरी तरह से चेंज लाने वाला पीरियड उसको कह सकते हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस उस पीरियड के अंदर आए। ये सारे जो जो भी अपने को आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो भी पुराने मिले हैं हड़प्पन कल्चर के, तो सारे चेंजेस, मैक्सिमम चेंजेस कहाँ पर आए, किस पीरियड के अंदर आए, इन द पीरियड ऑफ जॉन मार्शल। और वो ही भारत में काम करने वाले पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जिनको पूरी नॉलेज थी कि आर्कियोलॉजी के बारे में, जिनको अपन बोलते हैं प्रोफेशनल या हिंदी में पेशेवर, जिनको इस काम के बारे में पूरी नॉलेज थी, वो फर्स्ट थे। और जब वो अपने इंडिया में आए तो वो ग्रीस और क्रेट का एक्सपीरियंस भी अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि वो इंडिया में आने से पहले ग्रीस और क्रेट के अंदर में भी आर्कियोलॉजी के काम कर चुके थे और उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था इन सारी चीज़ों पर। बट एक बात ये भी है कि कनिंगम की तरह उनको भी क्या किस चीज़ का किस बात में दिलचस्पी थी, उनको जिस बात में दिलचस्पी थी वो उनको भी स्पेक्टिकुलर चीज़ों में थी, जैसे कि कनिंगम को थी। स्पेक्टिकुलर मीन्स आकर्षक खोजों, यानी कि जो खोज की जाए वो बहुत आकर्षक होनी चाहिए, ऐसी छोटी मोटी खोज नहीं होनी चाहिए। तो कनिंगम का भी यही प्रॉब्लम था और जॉन मार्शल का भी प्रॉब्लम यही था कि भाई जो खोज हो वो बहुत स्पेक्टिकुलर हो और मीन्स आकर्षक हो। तो क्योंकि अब खोज के अंदर जरूरी तो नहीं है कि अपने को सारी चीज़ें आकर्षक की मिले, कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो ऐसा लगे कि बकवास है, किसी काम की नहीं है। ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, पर उनमें दैनिक जीवन की जो पैटर्न्स हैं, यानी कि दैनिक जीवन की जो पद्धतियाँ होती हैं, पत्तियों का पैटर्न को अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर पत्तियाँ, वो जानने की भी उनके अंदर एक उत्सुकता थी। वो ये भी जानना चाहते थे कि जो डेली लाइफ थी वहाँ के लोगों की, उसके बारे में भी उनका जो उत्सुकता थी, जो दिलचस्पी थी, वो वहाँ के लोगों की डेली लाइफ के बारे में भी जानने की उनकी उत्सुकता थी। तो ये जॉन, ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट in India was John Marshall. First professional archaeologist in India was John Marshall. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर टू यू? गॉट इट? आगे चले। Okay, Anushka, then we move forward. Marshall tended to excavate along regular horizontal units, measured uniformly throughout the mount. अब जैसे मैंने आपको बताया था,
जैसा मैंने आपको बताया था, कल पिक्चर बताई थी, वो मैंने इसीलिए बताई थी कि जो थर्ड पैराग्राफ आएगा उसके अंदर कि अब मार्शल ने जो एक्सकेवेट किए वो क्या किए, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे कर दिया। अब लाइनें कैसी थी, ऐसी लाइनें दिख रही, उसने क्या किया, एक्सकेवेट किया ऐसे सीधे सीधे, ऐसे ऐसे एक्सकेवेट नहीं किया, खुदाई ऐसे नहीं की उसने, खुदाई ऐसे सीधी बिल्कुल। मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, और यूनिफॉर्मली यानी कि जो खुदाई करी उसने बिल्कुल यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसी। बट लाइंस क्या बता रही है, स्ट्रेटिग्राफी क्या बता रही है कि अगर आपको कोई चीज मिलनी थी, बहुत अच्छी चीजें या बहुत ढेर सारी चीजें मिलनी थी, तो आपको खुदाई इस तरह से करनी। इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी, और उसने स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया। इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी, स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर करके उसने अपने तरीके से उसके, ये मान लीजिए कि उसने अपने तरीके से खुदाई कर दी। दिस meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. अब इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह से जो आर्टिकल मिले हैं, जब उसने एक जैसी खुदाई कर दी तो उसको उन सबको क्या किया गया, तब कि उन सारे आर्टिकल्स को क्या किया, एक ही ग्रुप में रखा गया। अब यूं खुदाई करते तो आर्टिकल्स अलग अलग मिलते, आर्टिकल्स तो अलग अलग मिले हैं यहाँ पे भी, बट क्या है, उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मिला मेरे को 1800 के अंदर, तो जितने भी आर्टिकल मिले वो सब 1800 के हो गए, 1800 सेंचुरी के हो गए। माउंट मीन्स होता है बेटा टीला, टीला देखा है ना आपने, उसको बोलते हैं माउंट, या ऊंचाई वाली चीजें जो होती है ना, जैसे इस तरह से माउंट हो जाता है, ढेर लग जाता है किसी चीज का, ऊंचाई टीले। वैसे एक्चुअल वर्ड तो हिंदी वर्ड तो इसको इसका जो हिंदी वर्ड है वो टीला ही बोलते हैं। तो वहां पे इसने क्या क्या जो भी चीजें मिली वो, क्योंकि इसने यूनिफॉर्मली खुदाई करी, तो उन सारी चीजों को, हाँ रॉक्स का भी हो सकता है, टीला रेत का भी हो सकता है, रॉक्स तो होते ही हैं, रॉक्स तो अपना आप आ जाते हैं उस टीले के अंदर। होता क्या है बेटा, जो भी पुरानी चीज है, आज अपन रह रहे हैं, आज अपन लोग रह रहे हैं, क्या होगा, आज से 2000 3000 साल पहले ये सब चीज क्या होगी, जमीन के नीचे चली जाएगी, दबती चली जाएगी, क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बाद न्यू सिविलाइजेशन आएगा। तो अपना जो है, अपनी जो भी चीज है, मकान वगैरह शहर वगैरह, ये सब क्या है, नीचे मिट्टी के अंदर दबते चले जाएंगे। और एक जो अगर, अब जैसे बॉम्बे दिल्ली बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, ये सारी नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसी जगहों पे क्या होगा जहाँ पे बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी, वहां पे क्या हो जाएगा, एक माउंट। बाकी और जो न्यूज हिस्टोरियंस होंगे आज से 3000 4000 साल के बाद, वो जब खुदाई करेंगे तो उनको अपने मकान वगैरह मिलेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अपन चीजें यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, उनका जो भी आइडिया होगा वो अपने सामने, वो उनके सामने, जो आज से 4 3 4 हजार साल बाद जो भी बच्चे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उनके सामने वो अपने आइडियाज और जो भी उनके वो रखेंगे। तो बाउंड यही होता है कि ऐसा टीला बन जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें जमा हो जाती हैं। तो हिस्टोरियंस इसी चीजें, इन्हीं चीजों को ढूंढते हैं। अब जैसे हड़प्पन की साइट मिल गई, मोहनजोदारो की साइट मिल गई उनको, उन्हें मालूम है यहाँ पे साइट मिल गई है हमारे को। मोहनजोदारो का जैसे अपन ने सिटाडेल भी डिस्कवर हो गया, नीचे से जमीन खोदी, सिटाडेल भी मिल गया, घर भी मिल गए, ड्रेनेज सिस्टम भी अपन ने देख लिया, सब सारी चीजें उनको मिल गई। अब उनकी दिलचस्पी किसमें, सामान में, कि क्या क्या सामान यूज करते थे, खाने के लिए कौन से बर्तन यूज करते थे, पीने के लिए क्या करते थे। तो जैसे जैसे अब उनको मिलने लगा तो वो और खुदाई करने लगे, और ज्यादातर ऐसी चीजें देखने लगे उस एरिया के अंदर जो टीलों की तरह, जो टीले हो, क्योंकि उनके उसको जब वो खोदेंगे तो काफी सारी चीजें उसमें से मिल सकती है, और काफी गहराई तक खोदते नीचे जमीन को, ताकि ये सारी चीजें मिल सके। कई दफे नहीं भी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता, निराशा ही हाथ लगती है, और कई दफे मिलता है तो कोई एक ही चीज मिलती है जो बहुत ज्यादा कीमती है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, even if they were found at different stratigraphic layers,
As a result, valuable information about the context of these finds was irretrievably, irre- irretrievably, sorry, irretrievably lost. तो परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में एक के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। वो क्यों? क्योंकि सबको किसके लिए एक ही ग्रुप के अंदर कर दिया जाता था। यूनिफॉर्मली खुदाई हुई, यूनिफॉर्मली सारी चीजें मिल गई, एक ही साथ मिल गई, या पहले लेयर पे मिली, फिर थोड़ा नीचे खोदा, फिर सेकंड लेयर पे सेकंड लेयर में मिल गई। तो इन सबको क्या एक ही ग्रुप में बांट देते थे। अब जब एक ही ग्रुप में रखते थे, और जब वो उसको एक ही ग्रुप में रखते थे तो उनकी जो वैल्यू होती थी वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही पीरियड की, बट उनको रखते किस में थे, एक ही पीरियड में उसको, या एक ही काल में उसको डाल देते थे। जैसे 1804 की है, 1806 की है, अब हो सकती है वो 1600 समथिंग की हो, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। तो ये जो जॉन मार्शल ने जो किया, जो खुदाई की, वो खुदाई क्या थी, एक तरह से उसने स्टैटिग्राफी को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके जो उसने खुदाई की, उससे ये फर्क पड़ गया। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है इसमें? एनी प्रॉब्लम आ रही? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है? चले न्यू टॉपिक के ऊपर। न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, और अगर अपन इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं हेडिंग को, तो नई तकनीकें तथा प्रश्न। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन, नई तकनीकें तथा प्रश्न। हाँ अवंतिका, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन समझ नहीं आया? अच्छा बेटा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जब मैंने आपको बताया कि सबको एक ही सारी चीजें मिली अपने को आप ये आपने कुछ, आपको सपोज करिए आपको कुछ चीजें मिली, आज आप कहीं जा रही हैं और आपको कुछ चीजें मिली, और आपने उनको सभी को एक ही ग्रुप में रख लिया। मतलब कि भाई ये मेरे को आज मिली है, ये आज के ग्रुप में, बट उनमें से कोई चीज हो सकती है कि वो आज से 10 साल पुरानी है, और कुछ हो जो आज की है। तो जो 10 साल पुरानी वाली है उसने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर दिया, आपने उसकी वैल्यू खत्म कर दी 10 साल पुरानी वाली। क्यों? क्योंकि वो तो 10 साल पहले वाली के उसमें उसके ग्रुप में आएगी ना। सिमिलरली ऐसे ही हुआ। तो वहां पे जब उस टीलों की खुदाई हुई तो जो चीजें मिली तो उसको क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया। अब ये नहीं किया उसका कि ये इसके ऊपर नहीं किया गया कि भाई ये तो बहुत पुरानी है और ये उसके 200 साल बाद की है और ये उसके 100 साल बाद की है। तो जो सबसे पुरानी है उसकी तो वैल्यू कम होगी। आज आप पुरानी चीज लेने जाते हैं, सपोज करिए विंटेज कार लेने जाते हैं, बहुत पुरानी कार लेने जाते हैं, जो सबसे पहले पहले ही बनी कार थी, सबसे फर्स्ट कार जो बनी थी, अगर आप उसको परचेज करने जाते हैं तो आज की तारीख में वो आपको इतनी महंगी मिलेगी कि कोई दूसरी कार उसके मुकाबले कोई महंगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू क्या है, बहुत बढ़ गई है। उस कार की वैल्यू क्या है, बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री से जुड़ गई है। हिस्ट्री से क्यों जुड़ गई है? क्योंकि ये सबसे पहली बनी थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, सबसे। या कोई भी आप पुरानी गाड़ी खरीदने जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो क्या है, पुरानी चीजों की जो एंटिक चीजें होती है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी चीज पुरानी मिलती जाएगी, उनको कुछ ने क्या किया, सबको एक ही ग्रुप में रख दिया, और एक ही ग्रुप के अंदर ये बता दिया कि ये इसी पीरियड की हो, हो सकता है वो अलग अलग पीरियड्स की।
गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अवंतिका, समझ में आया? अवंतिका, आई एम आस्किंग टू यू। ओके बेटा, पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के अंदर, तो हम तो बैठे ही बताने के लिए, पूछना आपका काम है, ठीक है? कहीं पे भी समझ में नहीं आया, और मैंने तो आपको 11th में भी पढ़ाया, आप तो जानते हो मेरे को, तो आप कभी भी कोई भी परेशानी हो पूछ लिया करो। सो वी मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक नाउ, दैट इज न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। It was R.E.M. Wheeler, after he took as a Director General of the ASI in 1944, who rectified this problem. Wheeler refused that it is necessary to follow the stratigraphy of the moon rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. अब 1945 में 1944 के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसका एक नए डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर, और उन्होंने ये जो प्रॉब्लम थी, जो अभी अपन ने ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर जो प्रॉब्लम पड़ी, इस प्रॉब्लम का की समस्या का सॉल्यूशन किया, और व्हीलर ने पहचाना कि एक समान, अब अगर मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताता हूँ या फिजिक्स की लैंग्वेज में बताता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको प्लेन वैसे तो बता दिए थे कि भाई क्या होता है, अब मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में बता देता हूँ, एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय, यानी कि जैसा आपने सीधी सीधी खुदाई की थी, उसके बजाय जो टीला था उसकी खुदाई कैसी करनी है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटिग्राफी। उसने फिर ये जो प्रॉब्लम हुई थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसने ये बताया और ये बोला और ये करवाया कि जो खुदाई होनी है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटिग्राफी होनी है, मैकेनिकल की तरह नहीं कि बस आपने आए और खोदा, सीधे 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 खोदते चले गए, गड्ढा खोद रहे हैं सीधे 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 बस खोदते चले, इस तरह से नहीं। जो स्ट्रेटिग्राफी बता रही है अपने को, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिग द माउंट। सो मोर ओवर, एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, और वो आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर था पहले, यानी कि पूर्व ब्रिगेडियर, यानी कि अपने आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर रह चुका था वो, और उन्होंने इसके अंदर जो एक सैनिक की सोच होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं परिशुद्धता होती है, उसको क्या किया, इस एक्सकेवेशन के अंदर अपने साथ लिया, यानी कि जो उनकी सोच थी, सैनिक की जो एक सोच होती है, उसको अपने साथ लिया। अब आगे चलेंगे, इससे क्या बेनिफिट है वो तो मैं बताऊंगा, उसको अपने साथ में लिया, उस सोच को, आर्मी की सोच को अपने साथ में लिया, और फिर आगे काम करना स्टार्ट किया। बेनिफिट ये हुआ कि अब आप क्या अब आपको जो चीजें मिलेंगी, आप उसको उसके काल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हो ना। अब देखिए स्ट्रेटोग्राफी यूं है, तो जो सबसे पुरानी चीज होगी वो सबसे नीचे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, उससे पुरानी होगी वो उसके ऊपर रहेगी, उससे उससे सॉरी उससे नई होगी वो उससे ऊपर रहेगी, उससे नई होगी वो उससे ऊपर रहेगी, उससे नई ऊपर उससे ऊपर। ये फायदा है, तो आप उसको डिफरेंट पीरियड्स में बांट सकते हैं, बट अगर आपने ऐसी सीधी खुदाई कर दी तो सारी चीजें आपको ही मिल जाएंगी, आप उसको कैसे डिफरेंट पीरियड्स में बांटोगे। स्ट्रेटिग्राफी का से खुदाई करने का मकसद ही यही है, अलग लेयर से टाइमलाइन का, हाँ अलग लेयर से टाइमलाइन का पता लगेगा ना, वही तो स्ट्रेटिग्राफी वही तो कह रही है, अलग अलग लेयर से टाइमलाइन का पता चले लगता है, और सीधी खुदाई से क्या होता है, टाइमलाइन का पता नहीं लगता, उसमें तो अपने को सारी चीजें मिल गई, खुदाई की ये भी मिल गया वो भी मिल गया, बस ये सब हमारे को तो खुदाई में ये मिला है,
अब इनको ये हो सकता है ये 100 साल पुरानी है, अब उनमें से कोई चीज हो सकती है जो 200 साल की पुरानी है। तो ये जो प्रॉब्लम जो अपन ने ऊपर पड़ी थी जॉन मार्शल वाली, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया आरईएम व्हीलर ने, यानी कि वो जो प्रॉब्लम उसने थी उसको सही किया आरईएम व्हीलर ने। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, वी विल कंटिन्यू इन द सॉरी वी विल कंटिन्यू टुमारो, जो कल अपना पीरियड होगा उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बेटा ये मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा कैसे पीरियड का है, वो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, ये हिस्टोरियन अपने को बताते हैं कि ये कौन से पीरियड का है। अपने को तो क्या पता लगेगा? अपने को तो कोई पुराने आज से 100 साल पुरानी भी चीज मिल जाए तो अपने को क्या पता लगेगा कि कितने साल पुरानी? ये तो हिस्टोरियंस बताएंगे कि कितने साल या कितने साल पुरानी हो सकती है। टाइम पीरियड वो लोग सिलेक्ट करते हैं और अपने को बताते हैं कि ये इस टाइम की हो सकती है। गॉट इट? क्लियर?